तो देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भोले की आस्था भक्तों में कितनी है, इसका नजारा आज शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में भक्त हर हर महादेव के नारों से शिव को खुश करने में लगे हुए हैं। मंदिरों में आपको बता दें कि लंबी लंबी कतारें और इंतजाम के बाद शिव के दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त भोलेनाथ को बेलपत्र, पुष्प, दूध चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। शिवालयों में भक्त शिव भक्ति में लीन हैं। दूध, जल, पुष्प, बेलपत्री चढ़ाकर शिव को प्रसन्न करने में श्रद्धालु जुड़े हुए। लगातार देखने को मिल रहा है कि भक्तगण मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं शिव के दर्शन मात्र करने के लिए। ये शिव भक्त कल रात से ही मंदिरों के बाहर जुटे हुए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ स्थिति प्रयागराज में देखने को मिल रही है? महाशिवरात्रि की धूम देश भर में है। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ममता हमारी सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या कुछ स्थिति वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? ताजा स्थिति की अगर हम बात करें तो क्योंकि देख रहे थे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में उमड़े हुए थे शिव दर्शन के लिए और शिव को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। कोविड चल रहा है, इस बीच क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी बिल्कुल साहिल, सबसे पहले आपको तस्वीरें हम यहाँ दुग्धेश्वर मंदिर का दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी वो आपको यहाँ का तस्वीर दिखाएं। शुरुआत भगवान शिव से करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है और ये जो मंदिर है बहुत पौराणिक मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो लाइन है वो लगी हुई है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भारी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर व्यवस्था तो यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन व्यवस्था कितना कामयाब है वो देखने वाली बात है। हम देख सकते हैं कि श्रद्धा के ऊपर व्यवस्था भारी पड़ गई है क्योंकि श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, इसलिए व्यवस्था जितना भी किया गया है उसमें कामयाबी शायद व्यवस्था करने वाले को नहीं मिल पा रही है। लोगों को एहतियात बरतने को तो कहा गया, कुछ लोग हैं जो मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों में खौफ नहीं है, डर नहीं है कोरोना का और वो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए हैं, कब से आप लोग लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटा, आधा घंटा हो गया है। भगवान शिव से क्या मांगना है? शुभ कामना है। देखिए भारी संख्या में लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने आए हैं, कितनी मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की इतनी मान्यता है, साक्षात शिव यहाँ विराजमान रहते हैं। जो भी मांगो यहाँ सब मनोकामना पूर्ण होती है। शुरू से ही इस मंदिर की इतनी व्यवस्था है कि दूर दूर से लोग आकर दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। साहिल, तो ये लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान शिव की आराधना करने आए हैं, पूजा करने के मकसद से यहाँ पर आए हैं और आप सुन सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दुग्धेश्वर मंदिर में साक्षात भगवान शिव विराजमान होते हैं। और अगर इस मंदिर की बात करें तो बहुत पुरानी मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि रावण के पिताजी
दोनों यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। और इस मंदिर में जो भी जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव का पहला ऐसा मंदिर कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में है कि जहाँ पर जल चढ़ाने के बाद उस जल का पान भी किया जा सकता है। तो आप साफ तौर पर लोगों को देख सकते हैं, श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करने के मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में श्रद्धा है और वो यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने आए हैं, ताकि उनकी जो भी मनोकामना है, जो उनकी चाहत है, जो वो चाहते हैं भगवान शिव से कि उनकी इच्छा की पूर्ति हो, उसी इच्छा, उसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु दुग्धेश्वर मंदिर गाजियाबाद में उमड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ममता, श्रद्धालुओं की आस्था तो हमें दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि भारी भीड़ मंदिरों के बाहर उमड़ी है। देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो मंदिर में जहां पर एंट्री पॉइंट है, जहां पे प्रवेश किया जाता है, वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यहां पर भी मंदिर के अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम है। पुलिस बल की तैनाती यहां पर भी है, व्यवस्थापक का भी इंतजाम किया गया है। मंदिर के अंदर भी लोग लगे हुए हैं जो लोगों को लाइन से अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल है, लेकिन मंदिर में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, 2 गज दूरी की बात करें, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि श्रद्धा बहुत ज़्यादा है और शायद इसी श्रद्धा के चलते जो श्रद्धालु हैं वो ये भूल गए हैं कि कोरोना का मौका है, कोरोना काल है, कोरोना बहुत ज़्यादा हावी है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए, वो भूल गए हैं। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा तो गया है, इंतजाम किए गए हैं कि लोग सही तरीके से यहाँ पर भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं श्रद्धा हावी हो रहा है कोरोना काल पे, और उसका नज़ारा आप इस मंदिर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दूर से लंबी लाइनों में, कतारों में लोग लगे हुए हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। साहिल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा ममता आपने कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धा है वो कोरोना गाइडलाइंस पर भी हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और जिस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस कोरोना को लेकर बनाई गई थी उनका पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि लोगों में श्रद्धा है और मंदिर में शिव दर्शन करने के लिए लोग उमड़ भी रहे हैं। हमारे साथ बनी रही है ममता आप। आशीष हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गोरखपुर के क्या हाल हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं शिवरात्रि के मद्देनजर? मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पर हम खड़े हैं इस समय गोरखपुर जमान सरोवर मंदिर पर, जहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जो है देखने को मिल रही है, जो रात से ही अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये काफी लंबी कतार जो है यहाँ पे लगी हुई है और ये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारी बारी जैसे भी इनका नंबर आ रहा है, ये जो है मंदिर की तरफ पहुँच रहे हैं और भोलेनाथ को जो है ये जल चढ़ा रहे हैं। जी आशीष, लोगों का वहां पर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, श्रद्धा से भरे हुए लोग शिव को खुश करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं, दर्शन मात्र के लिए काफी समय से वो कतारों में खड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है? अभी श्रद्धालुओं से बात हुई है तो इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो पिछले करीबन 10-15 वर्षों से लगातार आते हैं और रात को जो है ये 2 बजे 3 बजे आकर के ये लोग लाइन में लग जाते हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो जहाँ कोविड-19 को लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था, अभी सारी चीजें बंद थी, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर कोरोना का भय जो है वो धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। और यहाँ पर लोग घरों से निकलते नहीं तो वहाँ आज जो है एक लंबी कतार देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग से भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है कोरोना को लेकर के जो भय था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आस्था जो है वो कोरोना पर कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पर भी आस्था कोरोना गाइडलाइंस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ मानक यहाँ पर तय किए गए हैं और प्रशासन किस तरीके से सक्रिय है वहां पर? मंदिर में पानी अपलोड करके स्वयं आगे निकलते जाए, बढ़ते जाए, शांति व्यवस्था बनाई रखे, वो व्यवस्था न फैलाए, जो भी ऐसी सामग्री है एक ही स्थान पर रखे, उधर न फेंके, क्योंकि ये आपका ही
जी चलिए आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ममता हमारी सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से स्थितियों की अगर हम बात करें तो कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी कोरोना काल के मद्देनजर, उनका पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो एक बड़ी संकट की घंटी यहाँ पर कह सकते हैं कि बजती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो क्या आपसी तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों और प्रशासन के बीच? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें साहिल, तो प्रशासन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज दूरी का पालन करें, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। उसका नज़ारा आप देख सकते हैं, उसका सबूत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोशिश तो बहुत है, व्यवस्था भी यहाँ मंदिर में बहुत किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन महादेव के नारे लगाते लगाते लोग एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही श्रद्धा में इतने मशगूल हैं कि वो ये भी भूल गए कि कोरोना का वक्त है, मास्क लगाना चाहिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कुछ लोगों के पास मास्क है, उन्होंने लगाया है, लेकिन श्रद्धा भारी पड़ रही है। व्यवस्था करने के बावजूद यूपी पुलिस की तरफ से भी काफ़ी इंतजाम किया गया है कि मंदिर में दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, सही तरीके से मंदिर में दर्शन कर सके। इसके अलावा सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर कोरोना काल की बात करें तो शायद श्रद्धालु इस बात को लेकर भूल गए हैं कि कोरोना का वक्त है, उनको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें साहिल, तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि लोग सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएं। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कतारों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितने करीब लोग खड़े हैं। लेकिन प्रशासन तो लोगों को केवल अवेयर ही करा सकता है, बता सकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि 2 गज की दूरी उनकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, उसका पालन करना चाहिए। अगर वो पालन करेंगे तो सकुशल रहेंगे, भगवान शिव का दर्शन करेंगे और उसके बाद सकुशल अपने घर जा पाएंगे, अन्यथा बीमारी भी हो सकती है। तो ये लोगों को खुद भी सोचने की ज़रूरत है। हालांकि अगर मंदिर प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। साहिल जी बिल्कुल, ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम तो देखने को मिल रही है, लेकिन इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि कोरोना काल चल रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है और लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं कि कोरोना काल यहाँ पर चल रहा है और उन्हें सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भोले की आस्था भक्तों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और इसी बीच कोरोना की गाइडलाइंस का पालन होता हुआ भी मंदिरों में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे। भारी भीड़ मंदिरों के बाहर लगी हुई है और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते हुए शिवालय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लाखों की संख्या में भक्त हर हर महादेव के नारों से शिव को खुश करने में लगे हुए हैं। बोलबम के नारों से शिवालय गूंज उठे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से आपने पहले भी हमें अवगत कराया कि भारी भीड़ भक्तों की मंदिरों के बाहर उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिल रही है? देखिए साहिल, इस समय हम हैं जो मनकामेश्वर मंदिर है उसके जो है परिसर के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जल चढ़ाने की जो व्यवस्था की गई है, ताकि जल जो है वो कोई भी शिव के गर्भगृह के अंदर नहीं आ पाएगा। जो भी पुजारी हैं सिर्फ वही अंदर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जल और दूध को किस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से वहां पर रखा गया, किस तरीके से वो चढ़ाएं श्रद्धालु, क्योंकि किसी श्रद्धालु की जो श्रद्धा है वो भी आहत ना हो और सबके जो शिवलिंग की बात की जाए, शिवलिंग पर जिस तरीके से जल और पुष्प और जो बेलपत्र हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर जो है एक अलग व्यवस्था की गई। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की जो शिव भक्तों का जो
भीड़ है, जो जमावड़ा है, वो कैसे लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आप एक दायरा बना रखा है जिसमें कोई लोग जा नहीं सकते और रोकने के लिए एक पुजारी भी अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं वो मान गए हैं कि जो नारे हैं शिव भक्त के, आप सुन रहे हैं किस तरीके से शिव भक्त जो है वो नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल भी कहीं ना कहीं शिव भक्ति पर जो है वो भारी नहीं पड़ पा रहा। और शिव भक्त जो है वो देख सकते हैं कि सुबह से लाइन लगाए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके के लोग जो है यहाँ पर भीड़ जो है लोगों की, भक्तों की लगी हुई है। और आप देख सकते हैं साहिल कि यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो जल चढ़ाकर जा भी रहे हैं। और पीछे से अगर बात की जाए तो इस गर्भगृह के साथ साथ अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सब कुछ रखा गया है। और यहाँ पर साहिल बता दें, ये व्यवस्था की गई है बैरिकेटिंग की, बैरिकेटिंग के द्वारा लोग अंदर आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पर भी, इस स्थान पर भी पुजारी लगे हुए हैं। और पुजारियों की अगर बात की जाए तो पुजारी जो है इस स्थान पर लगे हुए हैं और देख सकते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर व्यक्ति का जो जल है वो चढ़ाने के लिए देखिए किसी हर चीज बस क्षणिक भर के लिए ही जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी है जिसके लिए यहाँ पर जो है लोगों को आगे बढ़ाया। पुलिस प्रशासन भी यहाँ बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं साहिल की पुलिस प्रशासन भी मंदिर परिसर के अंदर पूरा ध्यान रखे हुए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लोग व्यवस्थित रहें। और ये देख सकते हैं कि आप पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी निभा रहा है पुलिस प्रशासन, ताकि किसी प्रकार की कोई बात ना हो और जो लाइन है वो जल्द समाप्त हो सके, इसके लिए भी लगातार जो है पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहे हैं। मंदिर परिसर के जो वो यहाँ पर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है साहिल कि कहीं शिव भक्त जो है वो कोरोना काल की अगर बात की जाए उसको मात देते हो, या यूं कहें कि शिव भक्ति जो है वो कोरोना काल पर भारी पड़ रही है। जी साहिल। जी रामानुज बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं वाराणसी का, जहां से अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वाराणसी में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? शिवरात्रि है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? जी, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, भोले शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। और वाराणसी में शिवरात्रि का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन शिव का जो विवाह है वो गौरा माता के साथ हुआ है। तो इसलिए पूरी काशी के लोग जो हैं वो शिव के इस शादी में बाराती बनते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो विभिन्न राज्यों से पर्यटक आए हुए हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, बहुत दूर दराज से जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, वो बनारस में आए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और कल रात 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक वो दर्शन नहीं कर पाए हैं। बाबा की भक्ति ही है जो उन्हें इतनी शक्ति दे रही है कि वो अभी भी लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आए तो वो बाबा का दर्शन करें और जीवन मंगल की कामना करें। जी अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि लोग काफी समय से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, क्योंकि मंदिरों के बाहर भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, तो क्या वहां पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? जी, पूरी तरीके से अगर श्रद्धालुओं की बात करें, पर्यटकों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का। मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, साथ ही साथ किस तरीके से जो इंतजामात होने चाहिए, प्रशासन के लोग तमाम तरीके से जागरूक कर रहे हैं श्रद्धालुओं को। इसके अलावा प्रशासनिक इंतजामों की अगर बात करें तो जो भक्त यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, उनके पैर में किसी तरीके के छाले न पड़े, कोई परेशानी, कोई समस्या न हो, कोई कंकड़ न चुभे, इसके लिए बहुत लंबे एरिया में रेड कारपेट बिछाया गया है। तो वाराणसी का जो जिला प्रशासन है वो बाबा के भक्तों के लिए पूरी तरीके से जो सारे इंतजामात हैं वो अपनी ओर से दुरुस्त कर रखा है। जी चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। रामानुज हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शिवरात्रि की धूम हर जगह दिखाई दे रही है। लाखों की संख्या में भक्त हर हर महादेव के नारों से शिव को खुश करने में लगे हुए हैं और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। शिव के दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है।
और महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त भोलेनाथ को बेलपत्र, पुष्प, दूध चढ़ाकर प्रसन्न करने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उसी के बीच जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन पूरी तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये बड़े संकट को यहाँ पर कह सकते हैं कि इनवाइट कर रहा है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग मंदिरों के बाहर भारी भीड़ लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, मास्क यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है और पूरी तरह से जो भक्ति है वो यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है कोरोना गाइडलाइंस पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।